जी हां दोस्तों, फौरन दर्ज करो एफआईआर और करो सख्त कार्रवाई, वरना राहुल की एक कॉल और ललन सिंह पर दर्ज हो गई एफआईआर, निकल गई सारी हेकड़ी, अब जाएंगे क्या जेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या मोदी शाह के मंत्री और नीतीश के नेता को अब जेल जाना ही पड़ेगा? आखिर राहुल गांधी ने जिस तौर पर फोन कॉल पर चेतावनी दी और इंडिया गठबंधन ने जिस तौर पर घेरा, जिसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई, क्या मतदान से पहले वाकई ये जेल जा रहे हैं? दोस्तों, मोदी शाह के मंत्री और खुद में अनंत सिंह की आत्मा लिए घूम घूम कर विपक्षियों को धमकाने वाले ललन सिंह को लगा था कि सैया भाई कोतवाल कुछ भी कर लो, मगर शायद वो भूल गए थे कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा के शासन में भी जनता ज्यादा देर चुप नहीं बैठती है। फिर तो सैया जैसे कोतवाल की भी हेकड़ी निकल जाती है, क्योंकि कुछ भी हो, देश में भी कानून का राज तो है ही है, भले ही नाम मात्र हो। अब दोस्तों, उसी ललन सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। जनता इंडिया गठबंधन राहुल तेजस्वी के दबाव में पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ी और दर्ज हो गई मोदी शाह और नीतीश के चमन चालाक ललन के खिलाफ में एफआईआर। इंतजार कीजिए, जेल भी जाएंगे। दोस्तों, बीच चुनाव के प्रचार के विपक्षी नेता को, विरोधी नेता को गोली मरवा करके जान लेने के आरोप में जेल में बंद बाहुबली दर्जनों जघन्य अपराध को करने वाले और कराने वाले अनंत के लिए प्रचार करने पहुंचे मोदी शाह के मंत्री की जुबान ऐसी भी लगाम हुई थी कि वो सीधे सीधे विपक्षी वोटरों को धमकाने लगे थे। न सिर्फ धमका रहे थे, बल्कि अपने बीजेपी, एनडीए, जेडीयू के कार्यकर्ताओं, नेताओं को कह रहे थे कि मोकामा का बच्चा बच्चा वोटिंग के दिन अनंत सिंह बन जाए। अनंत सिंह निर्दोष है, उन्होंने कानून का और संविधान का सम्मान किया है। किसने? अनंत सिंह ने। हर हाल में अनंत सिंह को जिताना है, चाहे इसके लिए विपक्षी वोटरों को उन्हीं के घर में कैद करना पड़े, तो मतदान के दिन जरूर कर देना। बिहार के मोकामा में चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन के लोगों ने ऐसा दबाव डाला कि ना नुकुर करने के बावजूद पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना पड़ा। पटना जिला प्रशासन ने सर्विलांस टीम द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने के बाद में कार्रवाई की। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी ललन सिंह को मोकामा में उनके कथित बयानों को लेकर नोटिस जारी किया था। 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। पटना जिला प्रशासन ने ललन सिंह का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साझा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट कर ललन सिंह के वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लिखा, जिला प्रशासन पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम को वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांच उपरांत इस मामले में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों, क्या लगता था ललन सिंह और शाह को कि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर में है, सत्ता उनके पास है। शायद ये भूल गए, क्योंकि कुछ भी हो, कानून का राज तो खत्म पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ। जो कुछ मंत्री के पद पर बैठे ललन ने कहा था, अगर इतना सब होने के बावजूद एफआईआर ना होती तो फिर तो देश में गृहयुद्ध जैसे हालात होते ही। सुन लीजिए फिर से ललन सिंह की उन धमकियों को। भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहीं हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में। अब ऐसे में दोस्तों, राहुल के सिपाही ने फिर से मोदी शाह, नीतीश और ललन के धागे खोल दिए। कहा, एफआईआर हो चुकी है, मगर एक और मामला है। एक वीडियो में बीजेपी नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह खुद कह रहे थे कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब ये वीडियो मीडिया चैनल ने डिलीट कर दिया। ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश है। एक कोई ललन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने
कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई, आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोकामा से मोदी, शाह, नीतीश के प्रत्याशी हैं ललन अनंत सिंह, वही जिन्होंने बीच चुनाव प्रचार विरोधी नेता पर गोलियां चलवा करके जान ले ली थी, जो अपराधी है, बाहुबली है, AK-47 जिसके घर से मिलता है, दर्जनों हैंड ग्रेनेड मिलता है, दर्जनों जघन्य अपराध वाले केसेस है, मगर गटर मीडिया उसे छोटे सरकार लिखती है। छोटे सरकार। जो दुलारचंद यादव हत्या में जेल में बंद है, उसी अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री ने मोकामा के चुनाव प्रचार की कमान संभाली, और एक दिन पहले ही इसी ललन सिंह ने कहा था कि अनंत सिंह की अनुपस्थिति में वो खुद को मोकामा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ले रखे हैं, और घूम घूम कर कह रहे थे। और इतना ही नहीं, वो तो कह रहे थे कि अनंत बाबू निर्दोष है, ऐसा कोई लाट साहब हो। उन्होंने कानून का सम्मान किया, जो खुद जेल चले गए, इसलिए मोकामा का हर बच्चा अनंत बन जाए। और अब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विरोधी वोटरों को घर में कैद करने के बाद कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद ने कहा, ऐसी बात कोई अपराधी ही कर सकता है। मोदी सरकार में मंत्री हो, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हो, कुछ तो शर्म करो। तो दोस्तों, इतना सब कुछ पहले दौर के चुनाव प्रचार के बीच में हो गया। अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, एक दिन का गैप, और उसके बाद में जनता किस्मत का फैसला करेगी पहले फेज के प्रत्याशियों का। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है, जिस तौर पर पहले फेज के चुनाव प्रचार में जो कुछ चीजें दिखी हैं एनडीए के नेताओं की तरफ से, आप उठा करके बता दीजिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से कौन से ऐसे विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान जो कि कानून के विरोधी हैं, आप दिखाइए, हम उस पर भी खबर करेंगे। मगर फिलहाल बाढ़ जैसे हालात ऐसे विवादित बयानों के, आपत्तिजनक बयानों के एनडीए नेताओं की तरफ से आए, चाहे उसमें योगी हो, चाहे उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा हो, ललन सिंह ने तो खैर सारी हदें ही तोड़ दी। यहां तक कि कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी सरीखे लोगों की, जो लोग मुस्लिमों के वोटों की दलाली करते हैं एक तरीके से, ऐसे नेताओं के, क्योंकि उन नेताओं को, उस पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। और उसका एक नेता क्या कहता है दोस्तों, उसका नेता कहता है कि हम तेजस्वी तो ऐसा बोलता है, उसके तो हम ये काट देंगे, वो काट देंगे, फलाने काट देंगे। यानी कि एनडीए, बीजेपी और बीजेपी से मिलती जुलती ही पार्टियों के नेताओं ने ऐसे आपत्तिजनक बयान ज्यादा दिए हैं। जरूरी है कि जनता जागरूक हो। दोस्तों, देश की इस राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को आप जानते हैं, बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, और यूं ही नहीं कहा जाता। उस शख्स को आप मीडिया के सामने या फिर पब्लिक डोमेन में देखिए, उसकी भाषा देखिए कितनी नपी तुली, लेकिन उस शख्स को जब हैदराबाद में देखिए, वहां की मीटिंगों में, वहां के जलसों में, तो लगता है जैसे हिंदी फिल्मों का कोई विलन बोल रहा हो। और उसका छोटा वाला अकबरुद्दीन तो उसका भी बाप है। जाहिर तौर पर यह स्थितियां भारतीय जनता पार्टी और जो नफरत की राजनीति करती हैं, एनडीए को के लिए राजनीति को और अनुकूल बनाती हैं, क्योंकि देश संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर
इस देश में और इस देश के लोगों को अपने अपने मन से, अपनी अपनी मर्जी से अपना अपना नेता चुनने का अधिकार है। मगर जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है दोस्तों, वहां समाज की राजनीति नहीं है, विकास की राजनीति नहीं है। ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए, अपनी आवाज उठाइए। बहुत शुक्रिया।